छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस भवन बनाया, कांग्रेस कार्यालय, जिसे राजीव भवन का नाम दिया गया। इस राजीव भवन में सरगुजा में भी बड़ा ही भव्य भवन का निर्माण कराया गया है और सरगुजा राजधानी रायपुर के बाद पहला ऐसा जिला है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI को उसका अलग कार्यालय दिया गया है। पहला जिला है जहां NSUI को खुद का कार्यालय मिला है। इससे NSUI और छात्रों के हित में किस तरह से अब NSUI जिलाध्यक्ष काम करेंगे और उनको किस तरह का सहयोग मिलेगा, हमारे साथ इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए जिलाध्यक्ष NSUI हिमांशु जायसवाल हैं। हिमांशु, ETV में स्वागत है आपका। हिमांशु, ये बताइए, ये जो कार्यालय आपको मिला है, ये पहली बार सरगुजा में पहला कार्यालय है जिला? जी, निश्चित ही सरगुजा में जो राजीव भवन का निर्माण हुआ है, ये पहली बार यहाँ सरगुजा में कांग्रेस भवन राजीव भवन का निर्माण हुआ और ये NSUI का ये पहला कार्यालय है जो जिला कांग्रेस कमेटी और यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस जनों के द्वारा NSUI को दिया गया है। और ये पूरे संभाग का कार्यालय मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से विश्वविद्यालय है और यहाँ संभाग के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ छात्रों को बहुत ही उम्मीद होती है यहाँ के छात्र नेताओं से। तो इस कार्यालय के माध्यम से हम लोग छात्रों के हित में जो भी काम होगा हम इस कार्यालय के माध्यम से करेंगे। कार्यालय में संगठन को मजबूत करने के लिए NSUI को कितना सहयोग होगा इस कार्यालय से, और क्या क्या योजनाएं होंगी? हम लोगों का जो प्लानिंग था, जो हम लोगों के सीनियर हैं उनसे भी जो चर्चा हुई, उसके बाद जो इस कार्यालय के माध्यम से संगठन को निश्चित तौर पे मजबूती मिलेगी, एक बैठक व्यवस्था मिलेगी, कार्यक्रम का समन्वय अच्छे से बनेगा, यहाँ पे सब बैठेंगे और छात्र हित में यहाँ उचित फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है छात्र हित में कार्य करना। संगठन सेकेंडरी है, पहला हम लोग छात्र हित पे काम करेंगे। और हम लोगों ने जो योजना बनाई है कि हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को हमारे छात्र नेता यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, छात्रों का आवेदन लेंगे। आज ही कम से कम 20 आवेदन यहाँ छात्रों के द्वारा दिया गया, जिसमें से 18 का हम लोगों ने निराकरण किया है। उनका प्रवेश संबंधी और उनके परिणाम में सुधार को लेकर के हम लोगों ने विश्वविद्यालय संबंधित बात करके उनका निराकरण किया है। और हम लोग इस कार्यालय के माध्यम से राजीव गांधी बुक बैंक एक हम लोग का जो योजना है, उस योजना से निःशक्त और गरीब जनों छात्रों को निःशुल्क में पुस्तक व्यवस्था एवं जो राजीव गांधी जी का जो सपना है डिजिटल भारत का, जो आज के समय में विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन माइग्रेशन प्रवेश में जो फॉर्म भराता है, जो बाहरी जगह पे जहाँ 100 रुपये लगता है छात्रों को फॉर्म भरने में, हम लोग इस कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क फॉर्म भरवाएंगे। यहीं पे कंप्यूटर व्यवस्था होगी और राजीव गांधी जी के सपने को साकार करते हुए हम लोग छात्रों का यहाँ पे निःशुल्क फॉर्म भरने का भी व्यवस्था यहाँ पे देंगे और राजीव गांधी बुक बैंक के माध्यम से उनको निःशुल्क पुस्तक भी उपलब्ध करवाएंगे। हिमांशु, अच्छी पहल दिख रही है कि छात्रों को जो पैसा फॉर्म भरने में लग जाता है वो यहाँ पर प्रयास होगा कि निःशुल्क फॉर्म भरा जाए। बुक बैंक चलाएंगे आप, निःशुल्क में पुस्तक उपलब्ध होगी। ये छात्रों के लिए अच्छी योजना है। संगठन की दृष्टिकोण से देखें तो NSUI एक समय बहुत बड़ी ताकत होती थी। संगठन के रूप में सबसे बड़ा संगठन इस देश में माना जाता था, काफ़ी आक्रामक होता था। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में अब भाजपा की जो IT सेल है उसके सामने कहीं ना कहीं IT सेल में कांग्रेस कमज़ोर दिखती है, आक्रामक नहीं दिखती है, और भाजपा की IT सेल काफ़ी आक्रामक होती है अपने मुद्दों को रखने में। इसको लेकर क्या कोई योजना है, कोई यहाँ से संचालित कर? निश्चित तौर पे अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2018 में विधानसभा चुनाव में आप देखें तो NSUI की जो सोशल मीडिया थी वो भाजपा को हर समय परास्त किया। उनके सब झूठ जो भ्रम थे उसको हम लोगों ने जनता के समय सही बता करके उजागर किया है। निश्चित तौर पे सरकार आने के बाद कई पदाधिकारियों में चेंजेस हुआ, कई लोग ऊपर युवक कांग्रेस में भी चल गए जो IT सेल के जो ट्रेनिंग उनको दी गई थी, तो अब युवक कांग्रेस में संभाल रहे हैं। पर हम लोग इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ पे हम डेट तय करेंगे। अभी छात्र हित में अभी प्रवेश का है तो उसमें लगाए हैं। बाकी सोशल मीडिया को भी लेकर के हम लोग एक नई टीम गठन कर रहे हैं, जो कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो अभी नियुक्तियां बची है, उस नियुक्तियों के बाद जो जिला संयोजक बनेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लॉक और विधानसभा संयोजक बनाएंगे, जिनका काम यही रहेगा कि उस IT सेक्टर में जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका हम सच को
उजागर करके जनता के बीच में लाएंगे, और जो छात्र के हित की बात है उसको भी रखेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उसे भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु बातचीत करने के लिए। तो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं हिमांशु जायसवाल, उनको कांग्रेस भवन, राजीव भवन में कार्यालय खुद का मिला है और अब इसमें वो छात्र हित में बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ पर छात्रों के संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए छात्र सीधे इस कार्यालय में आ सकते हैं, यहाँ आवेदन कर सकते हैं, उनका निराकरण संगठन के लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ी ही अच्छी योजना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत छात्रों को निःशुल्क में फॉर्म भरने की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। इसके साथ ही बुक जो छात्रों को पढ़ने के लिए लगती है वो बुक भी यहाँ उपलब्ध कराएगी एनएसयूआई। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।